हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन और आउट टाइम क्या होता है ट्री का, और यार हमें निकालने से क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इन टाइम क्या होता है ट्री का, जब नोड अराइव होता है उसका टाइम, और आउट टाइम क्या होता है जब नोड जाता है। ठीक है। अब यार इसमें भी हम लोग को डीएफएस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो डीएफएस हम लोग को पहले से आना चाहिए। ओके, सो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, और यार ट्री में देखो, अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया कॉल करना तो सबसे पहले 1 आएगा। 1 ने 2 को कॉल किया, 2 ने 4 को कॉल किया, फिर वापस से 4 बाहर गया, फिर 2 से 5 कॉल हुआ, फिर 5 बाहर गया, फिर 6 कॉल हुआ, 6 बाहर गया। तो यार टाइम देखो, जो मेरा लेफ्ट है ये मेरा इन टाइम है, आने का टाइम, और राइट साइड है वो जाने का टाइम है कि कब नोट बाहर गया। तो यार देख सकते हैं जो मेरा 1 है, 1 पहले नंबर पे आया। ठीक है, ठीक है, पहले सेकंड पे 1 आया, दूसरे सेकंड पे मेरा 2 आया, फिर मेरा 4 आया। 4 जब मेरा गया, 4 क्या गया, चौथे पे गया। ठीक है, उसके बाद मेरा 2 गया नहीं, क्योंकि अगर 2 चला जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों को भी तो कॉल करना है ना। तो 2 मेरा 5 को कॉल करेगा 5वें सेकंड पे। ठीक है, और छठे सेकंड पे क्या करा, ये 5वां चला गया। ठीक है, फिर मेरा 7वें सेकंड पे 6 आया, 8वें सेकंड पे चला गया, और 9वें सेकंड पे मेरा 2 चला गया। ठीक है, फिर यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अभी 1 गया नहीं है, क्योंकि 1 अगर चला जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा। इसलिए 10वें सेकंड पे मेरा 3 आया, 11वें सेकंड पे मेरा 7 आया, और उसके बाद 12वें सेकंड पे मेरा 7 चला गया, 13वें पे 3 चला गया, और यहाँ पे देख सकते हो 14 पे मेरा 8 चला गया, और 15 पे मेरा 14 पे 8 आया, और 15 पे मेरा 8 चला गया, और 16 पे मैंने देखा मेरा 1 भी चला गया। तो यार ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे मेरी कॉल हो रही है। तो यार अब इसको निकालने से मैं क्या फ़ायदा, अगर मुझे एक यहाँ पे एक ऐसे एरे मिल जाए। ओके, एक मेरी ऐसे एरे मिल जाए जो एक पहला इन टाइम शो करे और दूसरा मेरा आउट टाइम शो करे, या डिक्शनरी मिल जाए जिसमें हर रेंज के हिसाब से, हर नोड के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दी हो कि किस टाइम पे वो आया है और किस टाइम पे गया है। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है, ये मुझे फ़ायदा क्या होने वाला, वरना हम लोग कर क्यों रहे इन टाइम ऑफ आउट टाइम। तो यार देखो, अगर मुझे क्वेश्चन कोई पूछा जाए क्या क्या 6 जो मेरा है वो 8 का चिल्ड्रन है कि नहीं, तो 6 मेरा 8 का सब चाइल्ड, सब ट्री का पार्ट है कि नहीं। तो 8 का कोई सब ट्री है नहीं है, तो 6 उसका पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन यही हो कि 6 1 का सब पार्ट है और सब ट्री का पार्ट है, तो बिल्कुल है। ठीक है, 2 2 मेरा 4 जो है 2 का पार्ट है, बिल्कुल सही है। 2 मेरा 1 का पार्ट है, 3 मेरा 1 का पार्ट है। तो यार ये देखो कि जो मेरा जो पेरेंट होता है, पेरेंट का जो इन टाइम होता है वो चाइल्ड के इन टाइम से कम होता है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट का इन टाइम सबसे कम है। ठीक है, और जो पेरेंट का आउट टाइम है वो चाइल्ड के, यहाँ पे होगा चाइल्ड के आउट टाइम से ज़्यादा है। तो यार मतलब क्या है कि जो पेरेंट होगा वो सबसे पहले स्टैक में आएगा और सबसे आखिर में स्टैक में जाएगा। इसका मतलब अगर हमें 2 वैल्यू दी है ए और बी, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है क्या ए बी के सब ट्री का पार्ट है कि नहीं, तो मैं चेक कर लूँगा क्या बी का इन टाइम जो है वो ए से कम है, क्योंकि बी मुझे चेक करना है क्या बी पेरेंट है और ए चाइल्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बी का इन टाइम निकालना पड़ेगा, ए का इन टाइम निकालना पड़ेगा। बी का जो इन टाइम होगा वो कम होना चाहिए इन टाइम, और जो बी का आउट टाइम होगा वो ए से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है, इसका मतलब ए मेरा बी का चाइल्ड है, बी या बी के सब ट्री का पार्ट है। तो यार इसके लिए हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले यार कोड में क्या करना है, हमें ये देखो, ये मेरा इनपुट दिया हुआ है जिसमें n=8 मेरे नोट्स हैं, और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक विस्टेड भी बना देता हूँ, क्योंकि यार हम लोग को यहाँ भी डीएफएस ही यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे विस्टेड बना लेते हैं, और विस्टेड के आई पे मुझे क्या करना है, बेसिकली फॉल्स कर देना है। ठीक है, ये मैंने विस्टेड डिक्शनरी बना ली। अब मुझे क्या करना है यार, मुझे डीएफएस एक फंक्शन बनाना है। हर बार हम लोग डीएफएस ही फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डीएफएस पे बेस्ड हैं। ठीक है, मुझे पहला ग्राफ चाहिए, और दूसरा नोड चाहिए, तीसरा विस्टेड चाहिए। ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और विस्टेड के नोड में मुझे क्या करना है, विस्टेड के नोड में मुझे ट्रू भर देना है बेसिकली, क्योंकि विजिट हो चुका है। और फॉर चाइल्ड इन ग्राफ ऑफ नोड, अगर इफ़ चाइल्ड या इफ़ नॉट विजिटेड चाइल्ड, अगर मेरा चाइल्ड विजिट ना हो तो वापस से विजिट करा दूँ। विजिट कैसे करा दूँ, ग्राफ भेज दूँ, चाइल्ड भेज दूँ, और मेरा विजिटेड भेज दूँ। ये तो हो गया मेरा ऐसा। अब यार मुझे करना क्या है, मुझे एक टाइमर बनाना है जो कि चलता रहे। कैसे चलता रहे, ऐसे टाइमर मैंने एक बनाया जो कि मैंने 1 से
1 से स्टार्ट या 0 से स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया। और हर बार मुझे क्या करना है, मुझे यार 2 एरे भी तो बनाना है, 2 एरे बनाना है, एक एरे इन टाइम के हिसाब से, एक एरे आउट टाइम के हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूँ, इन टाइम आउट टाइम दोनों का एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। इन टाइम और इन या आउट, इनको एक डिक्शनरी बनाता हूँ, टाइम ही लिखना पड़ेगा, आउट टाइम को भी एक डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। और जब मैं विजिट को यहाँ पे कर रहा था उस टाइम पे मैं इन टाइम के आई पे नन भर दूंगा और आउट टाइम के आई पर भी मैं यहाँ पे नन भर दूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत भी पड़ेगी इन टाइम और आउट टाइम की, इन टाइम और आउट टाइम की यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, जब भी मेरा कोई DFS कॉल हो तो मैं ग्लोबल टाइमर चला दूँ, ठीक है, कि टाइमर में जो ग्लोबली डिफाइन है ये मेरा यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर सकूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन टाइम ऑफ दैट नोड, इस नोड के इन टाइम पे मैं क्या भर दूंगा, टाइमर की वैल्यू भर दूंगा और टाइमर की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 बढ़ा दूंगा। तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग नोड होगा उसका टाइमर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टाइमर बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे करना है जब कॉल ख़त्म हो जाए, यानी 1 सबको कॉल करे, सब कुछ खत्म हो जाए, सारे फॉर लूप्स जितना कुछ था खत्म हो जाए, उस टाइम पे मेरा क्या हो, उस टाइम पे मेरा आउट टाइम चले, यानी जाते टाइम आउट टाइम ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू जो अभी टाइमर चल रहा है वो चला दे, और टाइमर को मैं फिर बढ़ा देता हूँ। तो देखो यार, जब भी यहाँ पे 1 पे पहुँचा, 2 पे पहुँचा और यहाँ पे 4 पे पहुँचा, तो 4 पे इन टाइम क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है। तो इन टाइम यहाँ पे टाइमर में 3 रहा होगा, इन टाइम भर गया, टाइमर नहीं बढ़ा दिया, 4 हो गया। 4 के लिए क्या फॉर लूप चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, 4 का कोई चाइल्ड नहीं है। तो 4 का जब चाइल्ड नहीं है तो मेरा क्या होगा कि फॉर लूप चलेगा नहीं। तो टाइमर क्या 1 बढ़ चुका है, यहाँ पहले 3 था, टाइमर बढ़ चुका है 4 हो चुका है। तो आउट टाइम ऑफ टाइमर मेरा टाइमर प्लस इक्वल टू 1 हो चुका। अब मुझे बेसिकली करना क्या है यार, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ क्या सब कुछ वैसा ही गया है जैसा मैंने वो किया था। तो फॉर मुझे डिक्शनरी बेसिकली प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ही डायरेक्टली करा देता हूँ। और उससे पहले DFS कॉल भी करना है मैं, ये DFS और ग्राफ नोड की जगह मैंने स्टार्टिंग नोड यहाँ देना है 1, विजिटेड देना है, इन टाइम देना है, आउट टाइम देना है। और जब मैं अब प्रिंट इन टाइम कराऊंगा और प्रिंट आउट टाइम कराऊंगा तो क्या होने वाला है, ठीक है, मैंने रन करा दिया। सो DFS मिसिंग 2 पोजिशनल आर्गूमेंट इन टाइम और आउट टाइम। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं किया है, यहाँ पे विजिटेड भी कर दिया, उसके बाद इन टाइम और मेरा आउट टाइम। अब जब मैंने इसको कराया रन तो यार मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पहला वाला था मेरा इन टाइम और दूसरा वाला था मेरा आउट टाइम। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 1 का इन टाइम क्या है 1 है और 1 का आउट टाइम क्या है 16 है। 4 का देखते हैं, 4 का इन टाइम मेरा 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 4 का आउट टाइम क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यार ये मेरी 2 डिक्शनरी बन गई। अब मुझे कोई भी 2 वैल्यू पे चेक करनी है तो मैं चेक कर दूंगा कि उस अगर मुझे चेक करना है तो ये वाली कंडीशन बेसिकली होनी चाहिए कि पेरेंट का जो इन टाइम है छोटा होना चाहिए और पेरेंट का आउट टाइम बड़ा होना चाहिए। तो यार आज हम लोगों ने देख लिया इन और आउट टाइम कैसे हम लोग निकालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।